बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी की रेसिपी बनने वाली है। इस चिकन में आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा भुना हुआ फ्राई चिकन, मसालेदार सा। तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है ये और बहुत कम मसालों के साथ इसको हम बनाएंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर हमने चिकन ले लिया है, तकरीबन 400 ग्राम मेरे पास चिकन है और इसको इतने बड़े बड़े पीस होने चाहिए इसके। अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे रेड चिली का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम हल्दी से इसको मैरिनेट करेंगे। सिर्फ इन 3 स्पाइस को हम इसमें लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, साइड पे रख देते हैं। अब इसके दूसरे मसाले जो मज़ेदार सा फ्लेवर देंगे इसको हम रोस्ट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून है धनिया साबुत, 1 टेबल स्पून है यहाँ पर ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ही सौंफ है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची है, 1 टेबल स्पून काले मिर्चें 5 से 7 है मेरे पास, लाल गोल मिर्चें और 2 टुकड़े हैं दालचीनी के। इनको हमने हल्की फ्लेम पर, हमने स्लो फ्लेम पर इसको रोस्ट करना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। हल्का सा इसका क्रंच आने लगे और फ्लेवर आने लगे तो इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और फिर इसको हम एक अपने मिक्सी के जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए रोस्ट हो चुके हैं हमारे मसाले, इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, सब फाइन पाउडर होना चाहिए। इसको भी साइड पे रख लेते हैं। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें मैं हाफ कप डाल रही हूँ यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है ये गोश्त। तो अगर आप इसको कैनोला ऑयल में बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है हाफ कप और एक प्याज था मेरे पास मीडियम साइज़ का, उसे मैंने चॉप कर लिया है। ये इसमें डालकर इसको फ्राई करेंगे। लाइट सा ब्राउन कलर आने लगेगा प्याज का तो हम इसमें डाल देंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, 1 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम 1 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे, फ्लेम को मीडियम रखना है। अब इसके बाद हम डाल देंगे, यहाँ पर मेरे पास 2 टमाटर थे, इसको भी मैंने छिलका इसका निकाल कर इसको मैंने चॉप कर लिया है और अब हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं। कुछ मसाले ऐड कर देते हैं और 1 टीस्पून गया है यहाँ पर कश्मीरी मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक डाला। नमक हमने चिकन में भी लगाया था और उस हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने उसमें ऐड किया था, हाफ़ टी स्पून इसमें। तो इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक इसकी हमने भुनाई करनी है। देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से घुल गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अपना चिकन डालकर भी हम इसको मज़ीद चलाएंगे, इसको हम पकाएंगे इसमें। और अब इसमें भी साथ ही हम डाल देंगे अपने ग्राइंड किए हुए स्पाइस जो रोस्ट करके हमने ग्राइंड किए थे, वो सारे इसमें ऐड कर देना है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, ये अपना पानी छोड़ देगा चिकन भी और टमाटर भी। इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा और जो हमने टमाटर डाले थे उसने भी अपना पानी छोड़ा। तो इसमें ही चिकन हमारा कुक भी हो गया और मसाले भी हमारे अच्छे से इसमें कुक हो चुके हैं। तो इसमें अब डालेंगे हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पर जायफल जावित्री का पाउडर। इससे एक ज़बरदस्ती इसकी खुशबू आती है जो कि बहुत अच्छी लगती है इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसकी हमने खूब भुनाई करनी है ताकि जो इसका बचा कुचा पानी है वो भी इसमें ड्राई हो जाए। अब इसको हम ऐसे ही मीडियम फ्लेम करके थोड़ा सा इसको हम ऐसे ही खुला फ्राई करते रहेंगे। तो ये हमारा जो ड्राई हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे, ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, हरे मिर्च डाल देंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा भुना हुआ चिकन
मसालेदार सा रेडी हो गया है। और ऊपर से डाल देंगे हम ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर देने के लिए कसूरी मेथी डाल देंगे। ऑप्शनल है, आप इसको डालना चाहें तो डालिए, वरना आप इसको ऐसे इंजॉय कीजिए। तो बहुत मज़ेदार सा ये सालन जो है बनता है। आप इसको चपाती के साथ खाइए, आप इसको पराठों के साथ खाइए, तो बहुत ही मज़ेदार सा ये लगता है। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।